मध्य प्रदेश में नवरात्रि पर नया आदेश जारी हुआ है और आदेश यह है कि अब जिहादियों का एक्सेस गरबा पंडालों में बैन होगा। अब जानते हैं ना क्यों? आदत पुरानी है ना, हिंदू पर्व त्योहारों पर उनकी नफरत सबने देखी है। तो चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, गणेश उत्सव हो या कोई शोभा यात्रा हो, हर जगह ये जिहादी जमातिये खलल डालने को तैयार रहते हैं। दंगे फसाद के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। हाथों में पत्थर तलवारें लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। वो नवरात्रि पर आयोजित होने वाले गरबा पंडालों में भी चोरी छिपे घुसकर हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं। और इनके इसी फितरत के चलते इनका बॉयकॉट करने की मांग देश भर में उठती रही है। कुंभ से बाहर हुए, कांवड़ यात्रा में बैन हुए क्योंकि थूक जिहाद करते थे, ये भरोसा खो बैठे थे। और अब भोपाल में बगैर आईडी के गरबा में प्रवेश नहीं देने का सरकारी फैसला सामने आया है। मांग लंबे समय से उठ रही थी, अब उस पर यह फैसला लिया गया है कि जिहादियों की एंट्री बैन रहने वाली है। हिंदू संगठनों की मांग पर प्रशासन ने मोहर लगी तो हिंदू संगठन मोर्चे पर उतर चुके हैं। आपको हम भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हाथों में लाठी लेकर तैनात हो गए हैं, क्योंकि जिहादी मौके की ताक में रहता है ना। हिंदू बेटियों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो सबक सिखाया जाएगा वही के वही। इसका संकल्प लिया गया है। सीधी चुनौती दी गई है कि अगर हिंदू बेटियों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो जिहादी की ऑन द स्पॉट घर वापसी करा दी जाएगी। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता। लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है दोस्तों। हर साल तमाम तरह की घटनाएं सामने आई थी, इसलिए जिहादियों के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। सरकार पर भी दबाव था कि हिंदू बेटियों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए थे और सुदर्शन न्यूज भी पिछले 20 वर्षों से इस पर आवाज उठा रहा है। और आखिरकार कलेक्टर के आदेश के बाद गरबा पंडालों की अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। विधायक रामेश्वर शर्मा ने खुली चुनौती दी है कि लव जिहादियों को क्या दी है, एक बार सुनते हैं। क्योंकि जहां बहन बेटियां जा रही हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की वचनबद्धता है और सरकार की वचनबद्धता को पूर्ण कराना ये जिला प्रशासन का काम है। इसलिए कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लव जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके। और जो गरबा आयोजक है उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें, क्योंकि अपराधियों को सजा देना जरूरी है, अपराधियों के हौसले तोड़ना जरूरी है। कोई भी अपराधी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद और छेड़खानी न कर सके। और इतना भी हमारा कहना है कि अपराधियों के माँ बाप को आपसे भी प्रार्थना है कि अपनी औलाद को समझा देना। अगर लव जिहाद करने की कोशिश की, दुर्गा के गरबा में घुसकर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, रंगे हाथ पकड़े गए, जेल भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो बिल्डिंग भी नपती करके तोड़ी जाएगी। हिंदू उत्सव समिति व सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी ने भी कलेक्टर के आदेश को स्वागत किया है और उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुनते हैं। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति माननीय कलेक्टर महोदय के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है, जिन्होंने कि हमारी मांग को जायज मानते हुए, सही मानते हुए सभी गरबा पंडालों को ये दिशा निर्देश जारी किए कि बगैर पहचान पत्र के गरबे में किसी भी व्यक्ति को बिगड़ सत्यापन के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति कई वर्षों से मांग करती आ रही थी, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व, विधर्मी जो है हमारी बहन बेटियों को किसी भी प्रकार से गलत नजर से ना देखे। अगर जो हमारा सनातन धर्मी होगा वो गरबे में प्रवेश करेगा तो ये उत्तम होगा और माँ की आराधना शुद्धता और पवित्रता से होगी।